नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया है और इस साल इंडिया की जो रैंक है वो है 107 121 कंट्रीज में। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 101 और उससे भी पहले यानी 2020 में आप लोग देखें तो इंडिया की रैंक थी 94। तो लगातार 2 साल तक इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग गिरती आ रही है, इसलिए जाहिर सी बात है इस चीज पे गवर्नमेंट की निंदा तो की ही जाएगी और अपोजिशन ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक बार फिर इंडिया की रैंकिंग गिर गई है और इंडिया अफगानिस्तान को छोड़ के साउथ एशिया कंट्रीज में सबसे नीचे है। क्या इसके बाद भी मोदी गवर्नमेंट का कोई एक्सक्यूज है? और इनका कहना है कि जो बीजेपी है वो खाली डिनायल में जी रही है और इस तरीके की चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा जो एमपी हैं वेस्ट बंगाल से, इनने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, और बिल्कुल मोदी जी ने ऐसा ही करके भी दिखाया है। तो इस चीज पे तो मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन खैर इसी तरीके से गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस रैंकिंग पे। नाउ अब गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन था? तो गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को ही रिजेक्ट कर दिया है, फिर इसके मेथोडोलॉजी पे सवाल उठाया। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने इस मेथोडोलॉजी पे सवाल उठाया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी आगे वीडियो में क्या क्या सवाल उठाया गया है इस रिपोर्ट पे गवर्नमेंट की तरफ से। बट उससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो जीएचआई को प्रिपेयर किया जाता है दो यूरोपियन एनजीओज द्वारा, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेस्ट हंगर हेल्प। जीएचआई इंडेक्स या फिर रिपोर्ट कह लीजिए, क्योंकि साथ ही साथ रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। ये एक एनुअली रिपोर्ट या इंडेक्स होती है और एक साल के रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए पिछले 5 साल का डाटा जो है उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए 2022 का जो इंडेक्स होगा इसके लिए 2017 से 2022 के बीच के डाटा को एनालाइज किया गया होगा और फिर ये रिपोर्ट तैयार की गई होगी। इस रिपोर्ट से हम लोग को पता चल पाता है कि इस कंट्री में कितना जो हंगर का लेवल है वो है। जिन इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए वो है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पे हर कंट्रीज का स्कोर निकाला जाता है, जो इनका फॉर्मूला होगा वो यूज करके, और 9.9 से जिसका कम स्कोर होता है उसको लो हंगर कंट्री कहा जाता है और 10 से लेकर 19.9 तक अगर ये स्कोर होता है तो उसको मॉडरेट हंगर कहा जाता है। इसके बाद जिन कंट्रीज में 20 से लेकर 34.9 तक ये स्कोर होता है उसमें कहा जाता है कि जो हंगर का इशू है वो सीरियस लेवल पे है। इसके बाद 35 से 49.9 तक होता है तो अलार्मिंग कहा जाता है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट या फिर इंडेक्स के बारे में। इसी के आधार पे हम लोग और आगे देखेंगे कि क्या कहा गया है इसमें इंडिया के बारे में और क्या सवाल इस रिपोर्ट पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उठाया है, किस तरीके से इसे क्रिटिसाइज किया है, प्लस ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये इंडिया पे एक बहुत बड़ा अटैक है और इसकी इमेज टार्निश करने की कोशिश की जा रही है इन सब रिपोर्ट्स के थ्रू। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक आपको बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। टोटल 121 कंट्रीज के लिए ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो है 107 121 कंट्रीज में और इसका जो स्कोर है वो है 29.1, यानी इंडिया में जो हंगर का इशू है वो सीरियस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में इंडिया जो है वो सबसे पिछड़ी कंट्री है, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का। चाइल्ड वेस्टिंग में इंडिया का जो परसेंटेज है वो 19.3% है, जो कि वर्स्ट स्कोर है बाकी कंट्रीज के कंपेयर में। अगर हम लोग 2014 और 2000 की बात करें तो 2014 में इंडिया का ये 15.1% था और 2000 में 17.5% था। तो उसके बाद हम लोग आज 20 साल बाद देख रहे हैं कि ये जो इशू है ये और बढ़ता जा रहा है इंडिया में। अच्छा, अगर आप लोग को नहीं पता कि चाइल्ड वेस्टिंग होता क्या है तो आपको बता दूं। चाइल्ड का मतलब है अंडर 5 एज का जो बच्चा है वो इस रिपोर्ट के लिए, और जो वेस्टिंग है इसका मतलब है लो वेट फॉर दी हाइट, यानी बच्चे की जो हाइट है उसके हिसाब से जो उस बच्चे का वेट होना चाहिए, अगर वो उतना वेट नहीं है तो उसको हम लोग चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसमें इंडिकेटर है वो चाइल्ड स्टंटिंग का, वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चाइल्ड का मतलब इसमें भी सेम है और स्टंटिंग का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी एज के हिसाब से जो उनकी हाइट होनी चाहिए उतनी उनकी हाइट नहीं है। फिर आता है चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी वो बच्चे जो 5 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये तीनों चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चाइल्ड वेस्टिंग है उसका जो परसेंटेज है मैं बता ही चुका हूँ आपको, 19.3% है इंडिया में और ये सबसे वर्स्ट है बाकी कंट्रियों से। और भले ही आपको ये जान के बुरा लगेगा लेकिन ये सच है कि इंडिया का जो ये परसेंटेज, इसी की वजह से पूरे साउथ एशिया का जो स्कोर है चाइल्ड वेस्टिंग में वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है।
बाकी चाइल्ड स्टंटिंग और मोर्टेलिटी में इंडिया ने थोड़ा इम्प्रूव किया है। स्टंटिंग के मामले में 2012 से लेकर 2016 तक इंडिया का जो एवरेज था वो था 38.7% का, और 2017 से लेकर 2021 तक ये है 35.5% का। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो 2014 में ये था 4.6% का, और 2022 में ये है 3.3% का। तो इसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और स्टंटिंग में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी जो चौथा इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट, अगर उसकी बात करें तो इसकी प्रेवलेंस इंडिया में 2018 से लेकर 2020 तक थी 14.6% की, और 2019 से लेकर 2021 तक ये है 16.3% की। तो इसमें भी काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है, और अंडर नरिशमेंट में भी इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो रिवर्स किया है, और कोई इंप्रूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 224.3 मिलियन पीपल इंडिया में अंडर नरिश्ड है, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये संख्या है 828 मिलियन की, यानी 1/4 से ज्यादा जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में वो इंडियंस है। के अलावा अगर हम लोग बाकी अगर कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका की इसमें रैंकिंग है 64, इंडोनेशिया की है 77, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99। इन सबसे भी नीचे रैंक आती है हमारे इंडिया की इस रिपोर्ट में, और अफगानिस्तान जो है उसकी सिर्फ 2 ही रैंक ज्यादा है इंडिया से, 109 रैंक है अफगानिस्तान की। तो ये रैंकिंग देख के आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो आपको भी अचंभा हुआ होगा। श्रीलंका जहां काफी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं ये इकोनॉमिक क्राइसिस अब सोशल क्राइसिस बन गया है, खाने पीने का सामान वहां पर नहीं है, इंडिया वहां पर अपनी हेल्प और खाने पीने का जो सामान है वो भेज रहा है, उसकी रैंकिंग इस इंडेक्स में इंडोनेशिया, नेपाल, इंडिया इन सबसे ऊपर है। तो आप लोग खुद सोच के देखिए, इस इंडेक्स के हिसाब से जिस कंट्री की रैंकिंग खराब है वो उस कंट्री को हेल्प भिजवा रहा है जिसकी रैंकिंग अच्छी है। और सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर नहीं है इन दोनों की रैंकिंग में, श्रीलंका की रैंकिंग 64 है तो इंडिया की रैंकिंग रखी गई है 107। इसके बाद पाकिस्तान का भी हम लोग सुन रहे हैं, खैर अभी तो वहां पर जो फ्लड है उसकी वजह से ये क्राइसिस खड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले भी उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी और हंगर का स्टेटस भी वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उसकी भी रैंकिंग इसमें इंडिया से ऊपर है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो कि इस समय रीजन का सबसे ज्यादा अनस्टेबल कह लीजिए या फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट है, वो इंडिया से सिर्फ 2 ही रैंक नीचे है। यहाँ पर भी इंडिया काफी टाइम से अपनी जो हेल्प है फूड ग्रेन्स को लेके या फिर मेडिसिन वैक्सीन को लेके ये पहुंचा रही है। तो ये सब रैंकिंग जो है इसीलिए थोड़ा डाउट क्रिएट करती है लोगों के मन में। इन्हीं सब चीजों की वजह से, इसी सब चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है और कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से, और ये एक तरह का अटेम्प्ट है कंट्री की जो इमेज है उसको खराब करने का। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को खाना तक प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन 4 इंडिकेटर्स में से जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो तो सिर्फ चाइल्ड से ही रिलेटेड है। चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोर्टेलिटी की बात करते हैं। ये पूरे पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने केवल बच्चों का डाटा ले लिया और उस आधार पे ये कह दिया कि पूरे देश में भूखमरी है। ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा गलत है। इसके अलावा इंडिया का कहना है कि इसमें जो चौथा इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट वाला, उसमें आपने डाटा यूज किया है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे मॉड्यूल का, जो कि गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे में केवल 3000 का सैंपल साइज था, यानी सिर्फ 3000 लोगों से सवाल जवाब सर्वे किया गया था, और उनसे भी सिर्फ 8 ऊटपटांग सवाल पूछ के ये जो सर्वे है इसे पूरी तरीके से कंक्लूड कर दिया गया था। इस सर्वे में जो सवाल पूछे गए थे उसमें से कुछ सवाल कुछ तरीके के थे, जैसे कि पिछले 12 महीने में आपने क्या कभी किसी भी दिन पैसे की वजह से परेशान रहे या फिर पैसे की वजह से नहीं खाया या फिर कम खाया उस रात। ऐसे सवालों के जो जवाब थे उनके बेसिस पे ये सर्वे को कंक्लूड किया गया था, और इस डाटा का यूज करके ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, जो कि जाहिर सी बात है जो रियलिटी है उसको शो नहीं कर पाएगी। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया में जो है अंडर नरिशमेंट लेवल होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया का पर कैपिटा डाइटरी एनर्जी सप्लाई बढ़ा है कंट्री में, और जो प्रमुख एग्री कमोडिटीज होती हैं उनका भी प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ा है। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका जो टाइम है वो बढ़ा के 2022 तक कर दिया गया है, तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी सर्विस के अंदर कोविड-19 के टाइम पे 7.71 करोड़ बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया है, 6 साल तक जिनकी उम्र थी, प्लस 1.78 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिव वुमेन्स को भी न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है।
के अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अकॉर्डिंग 1.3 करोड़ रजिस्टर्ड वुमेन्स को 5,000 रुपए प्रोवाइड किया गया है उनके फर्स्ट चाइल्ड की जो प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे एज अ वेज सपोर्ट। और ये सब तो कुछ स्टेप्स है, बाकी बहुत से स्टेप ऐसे लिए गए जिनकी वजह से लोगों के पास जो है पैसा पहुंचे और उनकी जो भूखमरी है, हंगर का जो इशू है, उसको सॉल्व किया जा सके। इसीलिए ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो इंडेक्स है ये इन सारे एफर्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बहुत ज्यादा दूर है और एक तरीके से कोशिश है इंडिया की इमेज को बिगाड़ने की। और ऐसा गवर्नमेंट पहली बार नहीं कह रही, पिछले कुछ सालों में अगर आप लोग न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप लोग ने देखा होगा कि इस तरह के आर्गुमेंट्स कंट्री में काफी ज्यादा उठने लगे हैं। कई बार जो बीबीसी न्यूज चैनल है उस पे भी इल्जाम लगे हैं और इस तरीके की बाकी वेस्टर्न मीडियाज या फिर एनजीओ या फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे इंडिया की तरफ से इल्जाम लगे हैं कि उसने इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है या फिर इंडिया की इमेज जो है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। चाहे वो यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हो जिसने इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में डाल दिया था, इस पे भी इंडिया ने काफी प्रोटेस्ट किया था और अपना अच्छा रिप्लाई भेजा था। फिर यूनाइटेड नेशन OHCHR ने भी तीस्ता सैतलवाद का जो अरेस्ट था उस पे काफी क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को। और रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था कि इंडिया जो है वो WHO के एफर्ट को रोक रही है कि वो जो रियल डेथ के नंबर्स हैं कोविड की वजह से वो पब्लिश ना कर पाए। तो इस तरह की कोशिश वेस्टर्न मीडिया की तरफ से या फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या फिर इस तरह के इल्जाम चाहे वो झूठे या सच्चे हो इंडिया की तरफ से काफी टाइम से लगते आ रहे हैं। मेरा अगर आप लोग पर्सनल व्यू पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये दोनों ही चीज कि क्या वाकई में इंडिया में इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है या फिर कि ये जो वेस्टर्न मीडिया या ऑर्गेनाइजेशन ये सच में इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं, इन दोनों में ही ना ही तो पूरी तरीके से सच्चाई है और ना ही ये दोनों पूरी तरीके से गलत है। इंडिया में इस समय एक काफी पावरफुल गवर्नमेंट है, अकेले 300 से ज्यादा सीट तो केवल बीजेपी के पास ही है और इसी चीज का नतीजा है इंडिया खुल के बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके कंप्लीटली जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो भी पॉलिसी है उसे फॉलो कर पा रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि कुछ कंट्रीज या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो चाहते थे कि इंडिया हमारी तरीके से चले या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्ले करे या फिर सिंपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा हो गया उन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है उसको खराब करने में लगी हुई है ताकि ये जो इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट है इसके खिलाफ लोगों के मन में नेगेटिविटी पैदा हो और फिर इस गवर्नमेंट को कमजोर करके और डरा धमका के अपना काम कराया जा सके। तो थोड़ा बहुत तो ये बात सच है, लेकिन पूरी तरीके से ये कह देना उन सारी रिपोर्ट्स को जिसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं बताई गई है कि जी ये तो पूरी रिपोर्ट ही खराब है और इनका जो मेथड है वो पूरा खराब है, ये जो है प्रोपोगेंडा कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा गलत बात होगी। अगर सिर्फ इसी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भी इंडिया का कहना है कि ये जो 3 इसमें इंडिकेटर हैं ये सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड है, इसलिए ये पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो एक चीज तो इंडिया का भी मानना है कि अगर ये तीनों इंडिकेटर सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड है, बहुत हद तक इस रिपोर्ट में जो फैक्टर है वो चाइल्ड वेलफेयर का है, तो इस रिपोर्ट का मतलब है इंडिया में जो चाइल्ड है एटलीस्ट उनकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है। और इस चीज पे अब गवर्नमेंट को भी एग्री करना पड़ेगा क्योंकि ये आर्गुमेंट वही बार बार उठा रही है। इसके अलावा इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज करके तो बाकी कंट्रीज की भी जो रैंक है वो डिसाइड की गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए अलग से इंडिकेटर्स बनाए गए होंगे, सेम इंडिकेटर सेम डाटा के बेसिस पे उनकी भी जो रैंकिंग है वो डिसाइड की गई होगी। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने में कमी माननी चाहिए और ये मानना चाहिए कि अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कई टाइम से। इन सब के अलावा 2 मिनट हम लोग टाइम निकाल के पूरे वर्ल्ड का जो स्टेटस है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो भी देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप 5 कंट्रीज है वो है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, फिर चाइना और क्रोएशिया। और जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो है चैद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर मैदागास्कर, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और फिर 5वें नंबर पे है यमन। चाइना का जो स्कोर है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है 5 और वो टॉप पे है। अच्छा, ये जो यूएसए, कनाडा, बाकी जो डेवलप कंट्रीज है उनके बारे में इस रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, उनको इसमें रैंक नहीं किया जाता क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें भुखमरी का इशू उतना है नहीं। बाकी इस रिपोर्ट का कहना है कि ग्लोबल प्रोग्रेस जो है वो काफी स्टैग्नेंट रहा है रिसेंट के ईयर में और पूरे वर्ल्ड का जो स्कोर है वो है 18.2 का। 2014 में था ये 19.1 का, तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी जो हंगर है वर्ल्ड में वो मॉडरेट लेवल में है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो स्टैग्नेशन का बताया गया है वो बताया गया क्लाइमेट चेंज,
कोविड की वजह से जो इकोनॉमी पे मार पड़ी वो, फिर यूक्रेन वॉर, फिर ग्लोबल फूड प्राइस का जो इंक्रीज है वो, फ्यूल का इंक्रीज और फर्टिलाइजर प्राइस का इंक्रीज, ये सब बेसिकली रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से ही हुई हैं। उसकी वजह से भी काफी असर पड़ा है। 44 कंट्रीज ऐसी हैं इस लिस्ट में जिसका जो स्टेटस है वो काफी सीरियस है या फिर अलार्मिंग है। इस रिपोर्ट का कहना है कि 46 कंट्रीज ऐसी होंगी 2030 तक भी जो लो का जो स्टेटस है वो अचीव नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो पूरा वर्ल्ड है वो भी ये स्टेटस अचीव नहीं कर पाएगा। इंडिया के बारे में मैं एक और डाटा आपको देता हूं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे इंडिया का जो पूरा इशू है उसके बारे में। दरअसल इंडिया में क्या है कि 10% टॉप के जो लोग हैं वो पूरी कंट्री का 80% वेल्थ होल्ड करते हैं और बाकी 90% लोगों के पास सिर्फ 20% वेल्थ है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी है कंट्री में, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इस लेवल का जो हंगर का इशू है इंडिया में उसमें। बाकी इस वीडियो को गाइज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।